द्वितीय अध्याय। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसने पहले समय में इस व्रत को किया है, उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं, इसका निवारण जानते हैं तो कृपा करके कहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन और जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको जरूर करूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वो रात भर सोचता ही रहा कि हे प्रभु, कैसे भी मुझे सवेरे श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करना है। तो वो सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने व्रत किया और इसके करने से वह ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा, वह सब प्रकार के पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह मनुष्य सारे दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। अब हे विप्रों, विप्र माने ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण को विप्र भी बोलते हैं। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि वह सब भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में इच्छा और श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने उस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा वहां पर आया और बाहर लकड़ियों को रख करके वह ब्राह्मण के मकान में गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारे ने उन लोगों को व्रत करते हुए देखा। तो लकड़हारा देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण, ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझसे भी कहिए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। अब लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, उसी में मैं भी सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके वह जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया और उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के और अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को इकट्ठा करके भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त सुख भोग करके बैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्यायः संपूर्णम्। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय।